बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की रिहाई के लिए रोककार जारी। कुछ देर बाद रिहाई का इम्कान। पीटीआई खवातीन को जेल दाखिल होने से रोक दिया गया। पीटीआई कारकुनान इस्तकबाल के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर जमा। कारकुनान में जेहलम और इस्लामाबाद के खवातीन और मर्द शामिल। कारकुनान ने अलीमा खान और उस्मा खान को पहनाई के लिए फूलों के हार उठा रखे हैं। अपोजिशन में हूं, हुकूमत के जाने का कोई इरादा नहीं, कोई तजवीज है तो इस बारे में इल्म नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 27वीं तरमीम नहीं आएगी, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के 56 शिकों को 22 पर ले आए। आईनी तरमीम में मजीद 5 शिकें शामिल कराएं। हमें क्या कामयाबियां मिली इससे अंदाजा लगा सकते हैं। उसूली तौर पर इंतकामी सियासत और सियासतदान के खिलाफ मुकदमात के कायल नहीं। काजी फाजीसा का बतौर चीफ जस्टिस आज आखिरी रोज। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कल सुबह ऐवान सदर में ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फबरदारी में आला अदलिया के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियन और सरकारी हुकाम शरीक। ऐवान सदर सेक्रेटरीट ने मेहमानों को दावतनामे जारी कर दिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुबकदोश चीफ जस्टिस के एजाज में अलविदाया इशाया देंगे। इशाया में नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और दीगर जजेस शरीक होंगे। हम कानून और कागजों पर चलते हैं, सच क्या है ये अल्लाह जानता है, इंसाफ देना हमारा फर्ज। हो सकता है हमने बेपनाह फैसले गलत किए हों। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट बनाया। कभी कॉस्टलेस बनाने में दखल नहीं दिया। मेरी जिंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया को हासिल। मेरा कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने वालों का शुक्रिया। मेरे साहबजादे ने खुद से लाहौर में नौकरी की। 75,000 तनख्वाह मिलती थी। साहबजादे ने कहा बाबा 75,000 में गुजारा नहीं होता। मैंने कहा गुजारा करो। चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। चीफ जस्टिस ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस की नजर में अदलिया के फैसलों की कोई कदर व इज्जत नहीं। जस्टिस मसूर अली शाह ने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात बता दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम खत में लिखा आईनी हदूद से तजावुज पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के एहसास में रेफरेंस में भी शिरकत नहीं करूंगा। जस्टिस मंसूर बोले मेरा खत फुल कोर्ट रेफरेंस के रिकॉर्ड पर रखा जाए। चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा फैसलों पर अमल दरामद न किया जाए। खत में मजीद लिखा चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। जस्टिस मंसूर बोले चीफ जस्टिस काजी फाजीसा अदालती रवादारी हमांगी के लिए लाजमी एहतरामन कायम करने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के बजाय दरवाजे मजीद खोल दिए। जस्टिस काजी फाजीसा ने अदलिया के दिफा के लिए अखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने अदलिया में मुदाखलत पर शतरमुर्ग की तरह सर रेत में दबाए रखा। पीटीआई की 100% डील हो गई। डील ही की बुनियाद पर लाहौर में बैठ के सियासी बैठकें होंगी। पीरनी और अलीमा बाजी दोनों लड़ेंगी। फिर तमाशा पूरा पाकिस्तान देखेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आखिर रफीउल्लाह के ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा यह मकाफाती अमल है। जब भी हम इनके साथ बात करते थे तो ये कहते थे डील की बात कर रहे हैं। आज पीटीआई वाले डील के लिए मरे जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में कतन नहीं आ रही। बैरिस्टर सैफ की बुशरा बीबी के पार्टी का हंगामी इजलास तलब करने की तरतीब। बुशरा बीबी शिबली फरार और अली अमीन गड्डापुर के हमरा सियासी मामला देखेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक उमर अयूब शिबली फरार, अली अमीन गड्डापुर को इजलास में तलब कर लिया गया। बुशरा बीबी पार्टी के मुकदमात पर ब्रीफिंग लेगी। बैरिस्टर सैफ का कहना है कोई इजलास तलब नहीं। बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं। बुशरा बीबी को दांतों का शदीद इन्फेक्शन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुआविन खुसूसी मिशाल यूसुफजई का इंकशाफ। कहा इन्फेक्शन के बाद बुशरा बीबी के कान से भी खून आ रहा था। बुशरा बीबी के मजीद टेस्ट होंगे। इन्फेक्शन का इलाज जारी। इलाज के लिए माहिर डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम तश्कील देने का इम्कान। 26वीं आईनी तरमीम पास होने से भी पीटीआई खुश। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी अदालत के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी के खिलाफ पीटीआई की तरफ से मुहिम चलाई गई। 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से पास हुई। बानी पीटीआई ने मुशर्रफ के रेफरेंडम की खुलकर हिमायत की थी। उस वक्त इसराइल लॉबी एक तरफ गजा और लबनान पर जारी रखे हुए हैं, दूसरी तरफ बानी पीटीआई की हिमायत में इकदाम जारी। आज डॉक्टर इसरार हकीम सईद की एक बात सच साबित हो रही है। शर्जील इनाम मेमन बोले अमरीका में कांग्रेस सरकार की तरफ से बानी पीटीआई के लिए दस्तखती मुहिम चल रही है। पीटीआई का एक ही एजेंडा आवाम को तकसीम किया जाए। पीटीआई का झगड़ा किसी सियासी जमात से नहीं, इस धरती से है। यहूदी लॉबी इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती है।
महीनों में पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए, स्मॉग में कमी के लिए इक़दाम उठाए। अवाम की सेहत के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आला पंजाब ने स्मॉग में कमी लाने के लिए इक़दाम किए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां अब सड़क पर नहीं चल सकेंगी। पहली बार 700 भट्टों को मस्मार किया गया। लाहौर और अतराफ में 1200 भट्टे चल रहे हैं। पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों को अदालत ने रिहाई दी। आइन के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करना सबका हक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तलबा के लिए टेक्निकल एजुकेशन जरूरी। बच्चों को तालीम की फराहमी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे।